अब चलिए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, आइए ये देखते हैं। सबसे पहला, 2 और मोर मेंबर्स, कम से कम 2 या उससे अधिक लोग हों। एटलीस्ट 2 members आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस, बट द नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन केस ऑफ अदर बिजनेस। कम से कम आपको 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए, और अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकते हैं, और बैंकिंग छोड़ के कोई अदर बिजनेस में पार्टनरशिप है तो मैक्सिमम 20। फिर एग्रीमेंट, whenever you think of joining hands with other to start a partnership business, first of all there must be an agreement between all of you। अगर आप कभी पार्टनरशिप बिजनेस चालू करना चाहते हैं और दूसरों के साथ हाथ मिला के काम करेंगे तो आपके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। आप देखिए एग्रीमेंट में क्या क्या होता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना कैपिटल लगाया है, ये कैपिटल को हम लोग हिंदी में पूंजी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो किस रेशियो में बांटेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप इक्वली बांटेंगे। सैलरी और कमीशन पेबल टू द पार्टनर्स इफ एनी, सैलरी क्या देंगे पार्टनर को या कमीशन क्या देंगे पार्टनर को अगर कुछ देंगे तो। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, ये पार्टनरशिप कितने साल तक के लिए है अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एंड द फर्म, जितने पार्टनर्स है उनका नाम, उनका एड्रेस, साथ में जो फर्म है उसका नाम और फर्म का एड्रेस। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ईच पार्टनर, जितने पार्टनर है उनका ड्यूटीज क्या क्या होगा और उनकी पावर्स क्या क्या होंगे। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो उसका नेचर कैसा है, वो कहाँ पर है, वो आपको एग्रीमेंट में लिखना होगा। एनी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस टू रन द बिजनेस, अगर आपके पार्टनर्स के बीच में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है बिजनेस को चलाने के लिए तो वो भी आप सब वहाँ पे लिखोगे। Next, lawful business. The partners should always join hands to carry on any kind of lawful business. To indulge in smuggling, black marketing, etc. cannot be called partnership business in the eyes of law. देखिए, कोई भी व्यवसाय जो कानूनी रूप से सही है वहां पर आप किसी के संग पार्टनरशिप करके बिजनेस कर सकते हैं। स्मगलिंग हुआ, ब्लैक मार्केटिंग हुआ, ये सब इलीगल बिजनेस है, तो सरकार के नज़र में, कानून के नज़र में ये लीगल पार्टनरशिप बिजनेस होगा ही नहीं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी पार्टनरशिप फर्म इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस अमंग्स द पार्टनर्स इन द अग्रीड प्रोपोर्शन। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट और फॉर द प्रॉफिट शेयरिंग इट शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। अब देखिए, आप अगर किसी के संग हाथ मिला के या किसी के साथ व्यवसाय कर रहे हैं तो आप क्यों करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जो प्रॉफिट होगा वो किस हिसाब से बांटा जाएगा। मान लीजिए 100 रुपया प्रॉफिट है और कुछ रेशियो नहीं है, 2 जन है तो 50-50 रुपया हम लोग दे देंगे, ठीक है। और अगर रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। अब देखिए, ओल्ड रेशियो जिसको एग्जिस्टिंग रेशियो भी कहते हैं, न्यू रेशियो होता है, तो ये सारा के ऊपर अकाउंट्स का बहुत सारा वीडियोस हम लोग बनाए हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल का, ध्यान से खोजिएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, बहुत सारा टॉपिक्स का आपको वीडियो मिलेगा। अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उस वीडियो का लिंक जल्द से जल्द दे दिया जाए। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। Just like the sole proprietor, the liability of partners is also unlimited. That means if the assets of the firms are insufficient to meet the liabilities, the personal property of the partners, if any, can be utilized to meet the firm's liabilities. अब देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप का वीडियो अगर आप देखें तो वहां पढ़े होंगे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। कहने का मतलब, अगर आपका जो लोन है, जितना पैसा आपको चुकाना है लोगों को, वो आप अपने बिजनेस से नहीं चुका पा रहे हैं तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के वो पैसा आपको चुकाना पड़ सकता है। तो पार्टनरशिप में भी वैसा ही है, अगर आप पैसा नहीं चुका पाएंगे तो जितने पार्टनर्स हैं उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज किया जा सकता है बिजनेस के लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए। वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू रजिस्टर योर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। However, if you didn't get your firm registered, you will be deprived of certain benefits. Therefore, it is desirable. लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको जो जो फायदा होता है वो आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब देखिए, द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन आर, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो क्या होगा।
Your firm cannot take any action in the court of law against any other party for settlement of claims. आपका जो बिजनेस है वो किसी अदर पार्टी के ऊपर केस नहीं कर पाएगा अगर आपको उससे पैसा लेना है तो. In case there is any dispute among the partners, it is not possible to settle the settlement of claims through a court of law. अगर पार्टनर्स के बीच में ही कोई झगड़ा झमेला हो जाता है तो आप कोर्ट में जाके उसको सेटल नहीं कर सकते. Your firm cannot claim adjustments for the amount payable to or receivable from any other third party through a court of law. जो पैसा आपको लेना है जो पैसा आपको देना है, इसका जो एडजस्टमेंट है वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट में. ठीक है, तो इसीलिए कहा जाएगा कि अगर आपको बिजनेस करना है पार्टनरशिप का तो इसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. All the partners of the firms are the joint owners of the business. जितने भी पार्टनर्स हैं सब उस बिजनेस के मालिक हैं. They all have an equal right to the actively participate in its management. सबके पास ये अधिकार है कि वो व्यवसाय चलाने के लिए पार्टिसिपेट करें. Every partner has a right to act on behalf of the firm. जितने भी पार्टनर हैं वो फर्म के बिहाफ में काम कर सकें. When a partner deals with other parties in business transaction, he or she acts as an agent of the others, and at the same time, the others become the principal. So there is always exist a principal-agent relationship in every partnership firm. इसको देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए. मान लीजिए एक फर्म है जिसमें A है और B, ये दोनों पार्टनर हैं. ठीक है, अब A और B ये साथ ही साथ एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं. अब कैसे? मान लीजिए B किसी कस्टमर के पास जाता है X के पास और वो बिजनेस डीलिंग कर रहा है, तो इस टाइम B A का एजेंट हो गया और A प्रिंसिपल हो गया. अगर A जा रहा है तो A B का एजेंट हो गया और B प्रिंसिपल हो गया. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ये हर समय रहेगा. कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस. अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड इन द इवेंट ऑफ डेथ, ल्यूनेसी और बैंकरप्सी ऑफ एनी पार्टनर. देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाता है अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, कोई पार्टनर पागल हो गया या किसी पार्टनर का दिवालिया निकल गया. इवन अदरवाइज इट कैन डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस एट द विल ऑफ द पार्टनर्स. साथ ही साथ अगर मान लीजिए पार्टनर्स चाहें तो अपने आपस में समझौता करके अपनी इच्छा से भी पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर सकते हैं. एट एनी टाइम दे मे टेक अ डिसीजन टू एंड देयर रिलेशनशिप. कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपसी मतभेद की वजह से या किसी भी कारण की वजह से वो व्यवसाय को बंद कर दें.